अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी लाहौरी स्टाइल चिकन टिक्का बोटी की रेसिपी, जिसको हम बनाएंगे घर में बहुत ही आसानी के साथ। ये चिकन टिक्का बोटी बनेगी तो कढ़ाई में, मगर इसका टेस्ट होगा बिल्कुल अंगीठी वाला, जैसे बारबेक्यू महफिल घर पर ही सजा दी हो। ये रेसिपी ना सिर्फ आसान है, बल्कि परफेक्ट है डिनर पार्टीज के लिए या फिर फैमिली और फ्रेंड्स को एकदम बारबेक्यू स्टाइल ट्रीट देनी हो तो। स्पेशल मिर्च मसालों की मैरिनेशन के साथ ये चिकन टिक्का बोटी इतनी सॉफ्ट और जूसी बनेगी कि सभी का दिल जीत लेगी। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सी चिकन टिक्का बोटी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। लाहौरी चिकन टिक्का बोटी बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ली है 1 किलो बोनलेस चिकन। मैंने इस रेसिपी में थाई पार्ट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये ब्रेस्ट के कंपैरेटिवली मॉइस्ट और जूसी होता है। चिकन के पीसेस को मैंने पतले और लंबे स्ट्रिप्स में कट कर लिया है, जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इस रेसिपी को आप विद बोन्स भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब इसकी मज़ेदार सी मैरिनेशन कर लेते हैं, जिसके लिए 1 टेबल स्पून मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके अलावा इसमें शामिल कर रही हूँ मैं हरी मिर्चों का पेस्ट। 4 से 5 तीखी वाली हरी मिर्चें थी, जिसको मैंने चॉपर में चॉप करके ऐड किया है। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसको रिच और क्रीमी फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें दही का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, और दही मैंने 300 ग्राम इसमें ऐड किया है। इसके अलावा लेमन जूस भी इसमें ऐड करूँगी, ये 2 टेबल स्पून है। लेमन इसको गलाने में भी हेल्प करेगा और साथ ही इसके फ्लेवर को भी इन्हेंस करेगा। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं कचरी पाउडर। ये गोश्त गलाने का पाउडर कहलाता है दोस्तों। अगर ये नहीं है तो आप कोई भी मीट टेंडराइजर इसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चें मैंने ऐड की हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं पिसी लाल मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो। इसके अलावा क्रश किया हुआ धनिया मैंने इसमें ऐड किया है, और ये 1 टेबल स्पून है। ज़ीरा पाउडर भी मैं ऐड कर रही हूँ, ये भी 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें ऐड किया है। अच्छा, धनिया और ज़ीरे दोनों को मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करने के बाद इसमें ऐड किया है, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। यहाँ पर देखिए मेरे पास है 1 अदद पिपली। ये अक्सर कबाब में या फिर इस तरह की बारबेक्यू चीज़ों में डाली जाती है। ये इस तरह से पाइनएप्पल स्टाइल की इसके ऊपर कोन्स बनी हुई होती हैं, ईजिली मिल जाती है किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से। इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है, ये हम इसमें ऐड करेंगे, और ये तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर है, यानी 1 पिपली मैंने इसमें ऐड की है। नमक शामिल किया है मैंने 1 टीस्पून। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया करें। इसके साथ ही मैं इसमें चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों, और ये भी मैंने 1 टीस्पून डाला है। अब चिकन टिक्का बना रहे हैं तो टिक्का पाउडर लाजमी डलेगा। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया है टिक्का मसाला। किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और ना डालना चाहें तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर डाला है, जिसको जर्दा कलर भी कहते हैं। इसके अलावा तली हुई प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों। अपने काम को आज थोड़ा सा आसान किया है मैंने। आधा कप मैंने ली है रेडीमेड फ्राइड अनियन। आप लोग चाहें तो घर में तलकर प्याज को ऐड कर सकते हैं। इसको मॉइस्ट और जूसी बनाने के लिए इसमें मैंने बटर का इस्तेमाल किया है, और ये मैंने 3 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। आप लोग चाहें इसकी जगह पे कुकिंग ऑयल या फिर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे, ताकि जो भी स्पाइसेस हमने चिकन के ऊपर लगाए हैं ये सब आपस में घुल मिलकर चिकन को बनाए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और फ्लेवरफुल। ये मैरिनेशन का ही कमाल होता है दोस्तों, जो कि रेसिपी को बनाता है बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का। तो मिक्सिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मसाले इतनी अच्छी तरह से आपने मिक्स करने हैं कि मसाला चिकन के कोने कोने में लग जाए। यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब इसको कवर करेंगे, और कवर करके इसको रेस्ट देना है आपने 2 घंटे का। 2 घंटे के लिए आपने इसको रेफ्रिजरेट करना है। इसके साथ मैं एक बारबेक्यू चटनी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए लिया है मैंने 1 गड्डी हरा धनिया। यहाँ पर मैंने 1 कप पुदीने का भी इस्तेमाल किया है दोस्तों। हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है, जो कि 4 से 5 हैं, और ये तीखी वाली नहीं है। गोल वाली लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ, ये भी 4 से 5 हैं, और 8 से 10 जवे लिए हैं मैंने लहसुन के। अब इसमें मैंने शामिल किया है नमक। नमक मैं हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। इसके साथ ही मैंने इमली का पल्प लिया था, ये 1/4 कप इमली का पल्प है, जिसको मैंने आधे कप पानी में भिगोकर रख दिया था। इसके बाद इसकी गुठलियाँ निकाल दी हैं, इसको छान कर मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसको बगैर पानी मिलाए आपने ब्लेंड करना है, और एक परफेक्ट सी चटनी बनाकर तैयार कर लेनी है।
बहुत मज़ेदार सी ये इमली की चटनी चिकन टिक्का बोटी के साथ एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाएगी। इस चटनी को आप दूसरे मील्स के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। 2 घंटे कंप्लीट हो गए हैं। टिक्का बोटी को मैंने रेफ्रिजरेटर से निकाला है। अब एक पैन में मैंने शामिल किया है ये मैरिनेटेड चिकन। अच्छा, इसमें मैंने किसी भी तरह के ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं किया। इसको आपने एज़ इट इज़ सिर्फ पैन में इसमें डालना है और अच्छी तरह से आपने हाई फ्लेम पे इसको 4 से 5 मिनट के लिए भूनना है। भूनना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि चिकन को अगर आप बगैर भुने इसमें पकाएंगे तो उसमें एक ही कच्चापन रह जाता है। तो हाई फ्लेम पे इसको भूनना बहुत ज़रूरी होता है ताकि चिकन का टेक्सचर भी इम्प्रूव हो, इसका फ्लेवर भी ज़बरदस्त आ जाए। यहाँ तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं मुझे हाई फ्लेम पे भूनते हुए और आप देखें चिकन ने पानी रिलीज़ किया है, क्योंकि इसमें दही भी हमने ऐड किया था। दही ने भी पानी रिलीज़ किया है और चिकन ने भी पानी रिलीज़ किया है। अब आपने करना ये है, इसमें पानी नहीं मिलाना। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करना है। इसको कवर कर कर पकाएंगे हम 10 से 12 मिनट के लिए। 12 मिनट में ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा। अगर आप हड्डियों के साथ इस चिकन को पका रहे हैं तो तकरीबन 15 से 18 मिनट लग सकते हैं। 12 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। फ्लेम बिल्कुल लो था। चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है। तो खुशबुएं तो माशाल्लाह शानदार आ रही हैं और चिकन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर टेंडर हो चुकी है। अब थोड़ा सा पानी इसमें आपको नज़र आ रहा है। इस पानी को आपने मीडियम हाई फ्लेम करके ड्राई कर लेना है। यहाँ देखें चिकन बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। मैं करीब से कैमरे में आपको इसकी लुक चेक करा देती हूँ। देखें कितनी ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल लग रही है, एकदम टेम्पटिंग। अब इसको एक ज़बरदस्त स्मोकी टच देने के लिए एक कोयला मैंने ऑलरेडी गर्म होने रख दिया था। दहकता हुआ कोयला आपने रखना है। कुछ ऑयल के ड्रॉप्स इसके ऊपर ड्रिजल करेंगे और ऑयल को डालने के बाद आपने इसको फ़ौरन से कवर करना है। इसमें से उठते हुए धुएं को जब चिकन के पीसेस अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा फ्लेवर आएगा जैसे आपको रेस्टोरेंट्स में मिलता है। 2 मिनट हो चुके हैं इसको कवर किए हुए। जो कोयला हमने रखा था इस स्टेज पे अब इसको रिमूव कर देंगे और चिकन टिक्का हमारा रेडी है। अब इसको ज़बरदस्त बारबेक्यू टच देने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने एक रैक पर इसको चूल्हे की आंच लगाई है, क्योंकि हम अंगीठी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। इस तरह से इस पर ज़बरदस्त ग्रिल के निशान आ जाएंगे और बिल्कुल ऐसी फील आएगी जैसे हमने इसको बारबेक्यू किया हो। अगर इस तरह का रैक नहीं है आप लोगों के पास तो चिकन के पीसेस को किसी स्क्यूअर में आपने लगाना है और फिर डायरेक्ट आपने चूल्हे की फ्लेम पर इसको सेक लेना है। इससे इस पे जो निशान आएंगे ज़बरदस्त, उससे बिल्कुल ऐसी फील आएगी जैसे आपने चिकन टिक्का किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया हुआ हो। तो 1 से 2 मिनट तक आपने इसको इसी तरह से ग्रिल करना है ताकि इस पे ज़बरदस्त निशान आ जाएं और चिकन के पीसेस जलें भी नहीं। ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आज इसको सर्व करने के लिए मैंने एक सिजलर प्लेट गर्म होने रख दी थी। कुछ प्याज के रिंग्स मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ताकि जब मैं इस पर टिक्का असेंबल करूँ तो वो जले नहीं। अब परफेक्टली कुक चिकन टिक्के के पीसेस को मैं सिजलर प्लेट पर रख रही हूँ और आप देखिए इसका धुआं और इसकी सिजलिंग साउंड एकदम टेम्पटिंग लग रही है ना। ये न सिर्फ खुशबू से दिल जीत लेगी दोस्तों, बल्कि प्रेजेंटेशन भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना देगी। इसको और भी ज़्यादा जूसी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने इस पर गरम गरम मेल्टेड बटर डाला है, जो कि इसके फ्लेवर को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देगा और इसमें बटरी शाइन भी लेकर आएगा। बटर से इसकी प्रेजेंटेशन और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। बटर की खुशबू और टिक्के की सिजलिंग एकदम इरेसिस्टिबल कॉम्बिनेशन बना रही है दोस्तों। ये है रेस्टोरेंट स्टाइल टच, वो भी घर के किचन में आसानी के साथ। अब हमारा ये डिलीशियस सा चिकन टिक्का बोटी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। मेरे पास सिजलिंग प्लेट थी तो मैंने इसमें सर्व किया है दोस्तों। आपके पास नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, घर में मौजूद किसी आम सी प्लेट में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जायकेदार खाने के लिए और दुआ करते हैं कि ये हर बाइट खुशी और बरकत का ज़रिया बन जाए। तो आप ख़ुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं और अल्लाह की रहमत का शुक्र अदा करें। तो फिर रेसिपी ट्राई करें दोस्तों और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसे चिकन टिक्का बोटी बनाई। और इसमें अगर आप लोगों ने कोई न्यू ट्विस्ट दिया हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और ख़ूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी के साथ मैं ले जाऊंगी आपको फ्लेवर्स की नई दुनिया में। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।